हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि लगातार क्वेश्चन हम बनाते जा रहे हैं, आप लोग को मिलते भी जा रहा है क्वेश्चन का आंसर। तो जहां तक बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है सभी से, तो चलते हैं। आज भी क्वेश्चन क्लास 10th का क्वेश्चन सारा मिल चुका है, सारा चैप्टर का मिल चुका है। तो अब चलते हैं, हम लोग लगातार देखते हैं। पहला है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक उल्टा, ए वास्तविक उल्टा, बी काल्पनिक सीधा, सी वास्तविक सीधा और डी काल्पनिक तथा उल्टा। तो इसका शुद्ध आंसर हो जाएगा, सही आंसर होगा काल्पनिक तथा सीधा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहेगा। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहेगा। चलते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बोला है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अवतल दर्पण से परिवर्तन के बाद कहां से होकर गुजरती है? ध्रुव से, वक्ता केंद्र से, फोकस से या मुख्य अक्ष से? इसका शुद्ध आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर इसका हो जाने वाला है सी। दोस्तों, कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा है, निम्नलिखित में से किसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण किसमें बराबर होता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा आंसर इसका? बी हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 4, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होती है? धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, या शून्य होता है, या अनंत होता है? तो इसका शुद्ध आंसर हो जाना है दोस्तों बी हो जाएगा। इसका ऋणात्मक होता है। क्या होता है दोस्तों? बी, ऋणात्मक। अब चलते दोस्तों आगे। नेक्स्ट, सौर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? सौर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल, समतल या अवतल या बेलनाकार? तो इसका शुद्ध आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी आंसर, अवतल हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा कैसी होती है भाई? तो उत्तल दर्पण वाले बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा क्या होती है? वास्तविक तथा क्या होती है आपका, नहीं सॉरी 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 दोस्तों, आभासी और सीधी होती है। कैसा होती है? आभासी और सीधा होता है। नेक्स्ट चलते हैं, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर है, फोकस पे बनेगा। जो भी छोटा मोटा बच्चा जानता पढ़ा होगा तो आशा भी, तो वो जानता है कि वो फोकस पे बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसी क्रम में वक्रता त्रिज्या बराबर होती है, किसके बराबर होती है? यानी कि r बराबर f/2 या क्या होता है? आप इसका रिलेशन इसको सिद्ध भी किए होंगे दोस्तों। तो यहाँ पर 2f के बराबर, f बराबर r/2 होता है, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 2f हो जाने वाला है दोस्तों, यानी कि इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए 2f। इसी क्रम में आगे चलते हैं 9, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो वह क्या करता है? वायु से कांच में प्रवेश करता है, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर अभिलंब की ओर मुड़ता है, मतलब सघन से विरल, विरल से सघन में जाता है, वही वाला कॉन्सेप्ट इसमें है दोस्तों, और कुछ नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि दर्पण सूत्र कौन से है भाई? ये तो बताना पड़ेगा दोस्तों। दर्पण सूत्र आपका 1/f=1/v+1/u। ये सब तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बिल्कुल ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ये आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, किस में होता है? जल में होता है, कांच में, निर्वात में होता है, या वायु में होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, निर्वात में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? निर्वात में होता है। चलते हैं नेक्स्ट। अब अपवर्तनांक की इकाई क्या होती है? अपवर्तनांक की इकाई क्या होती है दोस्तों? तो अपवर्तनांक की इकाई मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का अपवर्तन किस नियम का पालन करता है? तो प्रकाश का अपवर्तन किस नियम का पालन करता है दोस्तों? 13 नंबर है सी, स्नेल का नियम। प्रकाश का अपवर्तन स्नेल का नियम का पालन करते हैं। न्यूटन न्यूटन बायल ओम के नियम, ये सब थोड़ी है, स्नेल का नियम, जो कि अपवर्तनांक का दूसरा नियम को कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेत्र द्वारा पास और दूर वस्तुओं को फोकस करने की क्षमता को क्या कहते हैं? समायोजन, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाने वाला है समायोजन। क्या हो जाएगा दोस्तों? समायोजन, क्षमता या शक्ति, पावर ऑफ एकोमोडेशन। नेक्स्ट, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि देखने की कुल दूरी कितनी दूरी होती है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। बार बार ये बताया गया, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चलते हैं, दूरदृष्टि दोष को ठीक करने का उपाय क्या चाहिए दोस्तों? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस से दूरदृष्टि दोष को दूर किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, अवतल दर्पण, आकाश के नीले रंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक, कौन सी घटना उत्तरदायी होती है? तो इसकी घटना होता है प्रकीर्णन, प्रकाश की प्रकीर्णन घटना उत्तरदायी होती है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम प्रकीर्णित होती है? तो सबसे कम प्रकीर्णित होने वाली कलर है आपका दोस्तों लाल। इसी वजह से रेलवे में लाल लाल कलर का बहुत कम विचलन होता है, जिसकी वजह से वो दूर से ही दिख जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, 75 सेंटीमीटर इसका होता है। तारों का टिमटिमाना किस प्रकार का किस कारण होता है दोस्तों? तो चलते हैं, इसका आंसर होगा आपका
वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, किसके अनुसार होता है? सी, ऑप्शन सी, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अब चलते हैं, लेंस की शक्ति को व्यक्त किया जाता है किसमें? तो इसमें सिंपल सा आंसर हो जाएगा, डायोप्टर में होता है दोस्तों। किसमें होता है? डायोप्टर में होता है। नेक्स्ट चलते हैं, विद्युत धारा डायोप्टर में होता है। नेक्स्ट विद्युत धारा की ऐसी मात्रा क्या होती है दोस्तों? आपका एम्पियर होता है विद्युत धारा का। क्या होता है? एम्पियर होता है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस उपकरण के से विद्युत धारा मापी जाती है? वोल्टामीटर, एमीटर। विद्युत धारा बता दीजिए दोस्तों, इसमें कौन सा बड़ी इशू है? इसमें हो जाएगा एमीटर से। किस चीज से होता है? एमीटर से। चलते हैं, प्रतिरोध कैसे मतलब क्या होता है? ओम होता है दोस्तों। इसका क्या होता है? ओम होता है। कितना तो आसान है, ओम होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन किसका प्रतिरोध सबसे कम होता है? निम्न में से किसका प्रतिरोध सबसे कम होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा तांबा। सबसे कम प्रतिरोध तांबा का होता है। नेक्स्ट चलते हैं, फ्यूज को जोड़ा जाता है किसमें? समांतर में, किस श्रेणी में, श्रेणी क्रम में, या आपका और न्यूट्रल में, या किस में? तो इसका होता है समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों। अपने घर का जितना भी पूरा वायरिंग होता है समांतर क्रम में ही होता है दोस्तों। चलते हैं, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? विद्युत शक्ति पावर, पी बराबर क्या होता है दोस्तों? तो अब चलते हैं, इसका हो जाएगा आपका क्या आंसर? इसका हो जाएगा डी, बी और सी दोनों होगा दोस्तों। बी और सी दोनों, भी बटा में आई भी होगा, भी इंटू आई भी होगा। कैसे होगा भाई? तो इसको सिद्ध किया जाता है दोस्तों। पावर बराबर फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी भी होता है, लेकिन टी इसमें नहीं है इसलिए ये नहीं होगा। बी और सी, सॉरी बी और सी होगा, हाँ, बी आई और आई स्क्वायर इंटू आर होगा। तो आई इंटू आर भी हो गया और आई हो गया, भी आई होगा। ठीक है दोस्तों। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 27, विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है दोस्तों? इसका सिंपल द आंसर होगा वाट होगा। क्या होगा इसका आंसर? वाट होगा। चलते हैं 29, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? ये मैंने बता रहा है इसलिए क्योंकि ये वाला आपको जानना पड़ेगा। ऐसे मैं बता दे रहा हूँ, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, समांतर क्रम समायोजन में कुल प्रतिरोध का सही सूत्र क्या चाहिए? समांतर क्रम समायोजन में इसका सिंपल सा आंसर है बी होगा। क्या होगा? बी होगा, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, लोहे का जंग लगना किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? विस्थापन, संयोजन, ऑक्सीकरण या उदासीनीकरण? तो इसका सीधा सा आंसर ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण की वजह से इसमें ये होता है दोस्तों। अब चलते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन है? बर्फ का जलना, बर्फ का पिघलना, ये किसका होगा दोस्तों? इसका हो जाएगा आपका बी हो जाने वाला है। कैसे हो जाएगा? बी हो जाने वाला है दोस्तों, कागज का जलना। नेक्स्ट होगा 33, वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्पन्न होती है क्या कहलाता है? उष्मा शोषी, उष्मा क्षेपी या उदासीनी, या तो इसका सिंपल आंसर उष्मा क्षेपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उष्मा क्षेपी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो इसका CaCO3 होता है दोस्तों। क्या होता है? CaCO3 होता है। समझ में आया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं, कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग क्या होता है? नीला, हरा, पीला, लाल, क्या होता है दोस्तों? तो ये इसका सिंपल सा आपका आंसर हो जाने वाला है नीला। नेक्स्ट चलते हैं, जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी में अभिक्रिया करता है तो वह क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड पानी से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है दोस्तों? बताएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका उदाहरण हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया का आपका हो जाएगा उदाहरण दोस्तों बी, AgNO3 प्लस NaCl, तो AgCl प्लस NaNO3 बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देता है? कौन सा गैस है वो जो चूने के पानी को दूधिया बनाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाने वाला है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं, तांबा जब नम हवा के संपर्क में आता है तो क्या होता है? चमकदार हो जाता है, लाल हो जाता है, क्या हो जाता है? बताइएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाना है हरा आवरण का निर्माण हो जाता है, हरा आवरण आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो इसका होता है HNO3 होता है, HNO3 होता है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन क्षार है? तो इसका कौन क्षार होगा दोस्तों? बता दीजिए। तो इसका आंसर हो जाने वाला है आपका NaOH। जितना भी OH लास्ट में लगा रहेगा समझ ले सब क्षारे है, जितना है सब क्षार है। नेक्स्ट चलते हैं, नींबू। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक, साइट्रिक, एसिटिक या ऑक्सैलिक? तो इसका आंसर हो जाएगा साइट्रिक। क्या हो जाएगा? साइट्रिक पाया। संतरे में भी साइट्रिक पाया जाता है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं,
43 निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक का सूचक है? इसका प्राकृतिक का सूचक है मिथाइल ऑरेंज, लिटमस, फिनाप्थलीन या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी, लिटमस। क्या हो जाएगा दोस्तों? लिटमस, बी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। अम्ल में लिटमस का रंग कौन सा हो जाता है? नीला, हरा, लाल, पीला, कौन सा हो जाता है दोस्तों? इसका हो जाएगा आंसर सी। क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं। एंटासिड में कौन सा क्षार उपयोग होता है? HCl, NaOH, MgOH2, CaCO3। इसका आंसर हो जाना है सी, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, MgOH2। नेक्स्ट चलते हैं। एक उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? उदासीन का पीएच मान दोस्तों 7 होता है। नेक्स्ट चलते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या, रासायनिक नाम क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। कैसे होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaOHCO3 CH3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किसका उपयोग मिश्र धातु बनाने में होता है? तांबा, जिंक, सोना, ऑक्सीजन। किसका होता है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन का। नेक्स्ट चलते हैं, डी हो जाएगा। घंटियां बनाने में कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो घंटियां बनाने में लोहा, कांसा, सीसा, जिंक। किसका होता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा कांसा। किसका हो जाएगा आंसर? कांसा, बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं। जब धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती है तो दोस्तों हाइड्रोजन गैस निकलता है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। इस प्रकार अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर हमारे चैनल को अभ्यास क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, एथी को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और चैनल को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। प्लीज प्लीज, हम आपके लिए हमेशा अपडेट लाते रहेंगे, बिल्कुल 100% सटीकता के साथ। चलिए आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू दोस्तों, बाय।